तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था नील्स बोर के मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट को अपने प्रीवियस वीडियो में, राइट। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई एटम है, राइट। एटम में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व हो रहे अपनी सेल या ऑर्बिट में विथ स्पेसिफिक रेडियस, यानी कि बीच में जो रेडियस है वो कैसा स्पेसिफिक है। जो सेल की जो रेडियस है न्यूक्लियस से वो स्पेसिफिक हो गया और उसी सेल में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व करता है, किसके किनारे, न्यूक्लियस के, राइट। सभी सेल का अपना स्पेसिफिक रेडियस है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना स्पेसिफिक मास होगा, यानी कि उसका कुछ मास वेट होगा कुछ, और किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पे रिवॉल्व करेगा, और जो इसके रेडियस होंगे, सेल की रेडियस न्यूक्लियस से, वो भी स्पेसिफिक होगा। ये सब नील्स बोर ने कैसे, ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसे बताया था, तो इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कैलकुलेट करके, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वैल्यू बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि नील्स बोर के मॉडल के बेस पे किसी भी सेल का, एटम के जो अंदर सेल है उसका हम लोग रेडियस कैसे निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। जो सेल है, हर सेल की अपनी एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस टॉपिक में सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक देखते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है जो अंदर की तरफ भी फोर्स लगता है और बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, इधर भी, राइट। तभी तो ये बीच में ये रिवॉल्व करता है, अदरवाइज वो अंदर गिर जाता न्यूक्लियस में या फिर बाहर चला जाता, ठीक है। दोनों आपका दो बॉडी है, एक आपका न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, तो ये इसमें आके गिर सकता है। बट क्या होता है, जब यहाँ फोर्स लगता है तो बाहर भी फोर्स लगता है, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगते हैं। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फिर कूलम्बिक फोर्स जो इनसाइड की तरफ लगता है, जो अंदर तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसी टाइम बाहर की तरफ भी फोर्स खींचेगा इसको, ठीक है। मतलब कोई चीज़, एक मान सपोज आपके पास एक चेयर है, चेयर को एक फ्रेंड इधर से खींच रहे हैं, एक फ्रेंड इधर से खींच रहे हैं, तो वो चेयर क्या होगा, अपनी ही प्लेस पे रहेगा ना, उस साइड जाएगा ना उस साइड जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा होगा। तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अगर ये, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा अपने सेल में, जब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स क्या होगा, जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब उसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R2, जहाँ पे आपका Q1 और Q2 क्या है, आपका दो बॉडी है, क्या चार्ज है, जैसे यहाँ दो बॉडी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया और न्यूक्लियस का पॉजिटिव हो गया। जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको हम लोग जेडी कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके चार्ज को हम लोग जेड ई कर सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है, जो बाहर तरफ लग रहा है, mv²/r, ये दोनों फार्मूले होंगे दोनों फोर्स के लिए। अब दोनों की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर इक्वल टू mv²/r। अब इन दोनों को हम लोग जब Q1 Q2, Q1 आपका एक न्यूक्लियस का चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज बॉडी है नेगेटिव, उसका एक आपका हो गया वैल्यू ई। दोनों की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, जेड ई इंटू ई। अगर ये ई हमारे ये इसको स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट, आपका हो गया स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। सबसे पहले आर, ये हो गया
फिर हमें क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, नील्स बोर्स ऑल्सो एक्सप्लेन द बोर्स क्वांटाइजेशन, राइट। उन्होंने बताया था NH/2 पाई, इसके पहले मैंने बताया था NH/2 पाई को भी उन्होंने प्रूव किया NH/2 पाई इक्वल टू MBR। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड डिवाइड इट बाय इक्वेशन नंबर 2, देन व्हाट विल गेट n स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इक्वेशन हो गया आपका, इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। सबसे पहले ये m हो गया, यहाँ m हो गया, v और कुछ इसमें छूट है क्या, एम बी आर, सॉरी आर स्क्वायर भी था, तो आर एक आर हो गया, ये आर हमारा कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया, हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आप लोग को पता होगा। इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू MR। ये हो गया हमारा। इसमें हम ये यहाँ से m को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो r हो जाएगा हमारा। तो ये कैसा होगा, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सेल। अगर रेडियस ऑफ सेल निकालना हो, रेडियस ऑफ सेल के रेडियस को निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे। ये बहुत लंबा फार्मूला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और सारी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, राइट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 × 10⁻23 ग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज देखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। H की वैल्यू देखेंगे तो कितना था 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और Z क्या होता है, Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो हमने दिखाया था, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में टोटल जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में टोटल जो हमारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर हम लिख सकते हैं। यानी अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम क्या करेंगे, रेडियस पता कर सकते हैं। जैसे सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के फर्स्ट सेल का हमको रेडियस पता करना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 17 होता है, तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई, जिसको सारे वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, R इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई Z, राइट, एंगस्ट्रॉम। जब इसी को चेंज करेंगे हम लोग मीटर में तो एंगस्ट्रॉम की जगह इंटू 10⁻10 मीटर। और R इक्वल टू, या फिर ये यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, या फिर आप इन तीनों में से किसी फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं।